नमस्कार। तो एसएससी, एमटीएस और जीडी एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं और जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए बचे हैं सिर्फ 10 दिन। थोड़ी घबराहट तो होती ही है ना? बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम एक ऐसी सॉलिड स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं जो इन आखिरी दिनों में गेम बदल सकती है। सच कहूं तो ये आखिरी 10 दिन शायद सबसे ज्यादा तनाव वाले होते हैं। एक तरफ जीके का इतना बड़ा सिलेबस है और दूसरी तरफ घड़ी है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो सवाल ये उठता है कि इस लिमिटेड टाइम में सबसे अच्छी तैयारी कैसे की जाए। तो चलिए इस चुनौती को एक मौके में बदलते हैं। हम यहाँ एसएससी पेनेशिया की ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी का विश्लेषण कर रहे हैं, जो सीधे हाल के पेपर्स के एनालिसिस पर आधारित है। और इसका एक ही मकसद है, इन आखिरी दिनों में स्कोर को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि 10 दिनों में पूरा जीके सिलेबस कवर करना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ हमें हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। सबसे ज़रूरी है ये जानना कि क्या पढ़ना है और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी कि क्या छोड़ना है। एक असरदार स्ट्रैटेजी बनाने का पहला कदम है नए एग्ज़ाम पैटर्न को समझना। क्योंकि हाल में जो बदलाव हुए ना, उन्होंने सवालों के टाइप को काफ़ी हद तक बदल दिया है। और यही वो सबसे बड़ा बदलाव है जिसे समझना ज़रूरी है। देखिए, जो सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम्स हैं उनमें अब थोड़े मुश्किल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आने लगे हैं। लेकिन एमटीएस और जीडी का फोकस वो एकदम अलग है। यहाँ पर आते हैं सीधे सपाट वन लाइनर सवाल। और ये जो छोटा सा फर्क है ना, यही हमारी तैयारी की पूरी दिशा ही बदल देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 25 में से 20 से भी ज्यादा सवाल सीधे वन लाइनर होने की उम्मीद है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? किसी एक टॉपिक में बहुत गहराई तक जाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को ऊपर से कवर करना। तो अब जब हमें ये पता है कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो अगला सवाल है कहाँ से? ये जीके वेटेज ब्लूप्रिंट हमें बिल्कुल वही रोड मैप देता है जिससे पता चलेगा कि हमें अपना टाइम लगाना कहाँ है। तो जीके के जो 25 सवाल हैं उनका ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। सबसे बड़ा हिस्सा जैसा कि दिख रहा है वो है स्टैटिक जीके का, मतलब यहाँ से 10 से 11 सवाल आने की उम्मीद है। उसके बाद आते हैं कोर सब्जेक्ट्स और फिर करंट अफेयर्स। ये चार्ट ये हमारे प्रायोरिटीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। अब आते हैं स्ट्रैटेजी के सबसे अहम हिस्से पर। इन 3 मेन पिलर्स में से हर एक के अंदर सबसे जरूरी टॉपिक्स की एक प्रायोरिटी लिस्ट, जिन्हें इन 10 दिनों में रिवाइज करना ही करना है। स्टैटिक जीके से शुरू करते हैं, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है। ट्रेंड्स के हिसाब से स्पोर्ट्स और गेम्स टॉप प्रायोरिटी हैं। यहाँ से 1 या 2 सवाल पक्के हैं। इसके बाद आते हैं फोक और क्लासिकल डांस, फेस्टिवल्स, म्यूजिक और लिटरेचर। एक बात पर ध्यान देना, अवार्ड्स सिर्फ हाल के नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों के भी पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके में कुछ और भी ज़रूरी टॉपिक्स हैं, जैसे हाल में आई किताबें, नया क्रिमिनल लॉ, सेंसस और आर्किटेक्चर। ये वो एरिया है जहाँ से सीधे सवाल बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्हें छोड़ने की गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। यहाँ भी एक स्मार्ट अप्रोच चाहिए। अगर टाइम कम है तो पहले 4 टॉपिक्स पर फोकस करें: स्पोर्ट्स, स्कीम्स, अवार्ड्स और इंडेक्स। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया हैं। कोर सब्जेक्ट्स के लिए ये रिवीजन का ऑर्डर सबसे असरदार रहेगा। पॉलिटी से शुरू करें, क्योंकि यहाँ से सवाल आने तय हैं। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सबसे आखिर में साइंस, जिसका वेटेज सबसे कम है। पॉलिटी में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस इन टॉपिक्स पर फोकस करें: फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, प्रेसिडेंट और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स, जरूरी अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यहाँ से सवाल आने के चांस सबसे ज्यादा हैं। हिस्ट्री में प्रायोरिटी एकदम साफ है। मॉडर्न इंडिया सबसे जरूरी है, उसके बाद मिडीवल और फिर एंशिएंट। और हाँ, मिडीवल हिस्ट्री में लिटरेचर, ट्रैवलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर जैसे टॉपिक्स पर खास ध्यान देना है। जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये है सबसे फायदेमंद टॉपिक्स। जियोग्राफी में नदियाँ, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट जैसे टॉपिक्स, और इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान और 1991 के रिफॉर्म्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और आखिर में साइंस, जैसा कि बताया, इसका वेटेज सबसे कम है, तो सिर्फ बेसिक्स रिवाइज करें। बायोलॉजी में सेल और जेनेटिक्स, केमिस्ट्री में एसिड बेस और फिजिक्स में मैग्नेटिज्म और एसआई यूनिट्स जैसे टॉपिक्स पर एक नज़र डालना काफ़ी होगा। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि क्या पढ़ना है, तो इन अगले 10 दिनों के लिए
आखिरी टेकअवे क्या है? इस पूरी स्ट्रेटजी का निचोड़ क्या है? तो सार बस इतना सा है, अपना पूरा फोकस, सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स पर लगाइए। इस ट्रेंड एनालिसिस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि ये कोई हवाई बात नहीं है, ये असली पेपर्स के डेटा पर बेस्ड है। और हाँ, सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ ये 10 दिन स्कोर में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।